तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि किसान आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन ये कहीं सरकार की आफत ना बन जाए। जी हां, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान लगातार तीनों कृषि कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। तो वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो वहीं प्रशासन ने हालात सामान्य बनाए रखने के लिए तीनों बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद की है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने 12 लेयर की बैरिकेडिंग की है। तो वहीं टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने कीलें लगा दी, जबकि कवर से लैस जवान भी किए गए हैं। आंदोलन को लेकर सुरक्षा सख्त है। 26 जनवरी के बाद किसान आंदोलन का केंद्र पश्चिम उत्तर प्रदेश बन चुका है। दूसरी तरफ किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया है। किसान परेशान और आंदोलित हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों का यह आंदोलन किसी के लिए अवसर तो किसी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता है। यह खास रिपोर्ट देखिए। किसानों ने किया 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान। किसानों को रोकने के लिए बाड़ाबंदी बेशुमार। सियासत और किसान को कैसे साधेगी सरकार? किसानों का आंदोलन क्या बनेगा सरकार की आफत? ये तस्वीर देख रहे हैं आप? नहीं नहीं साहब, ये तस्वीर सरहद की नहीं है। ये देश के दिल दिल्ली की हद पर किसानों को रोकने के लिए ठोकी गई कीलें हैं। असल में हाल ही में एक बार फिर से जीवंत हुए किसान आंदोलन के बाद किसान यूनियनों ने 6 फरवरी को चक्का जाम किए जाने की सोमवार को घोषणा की और ये चक्का जाम बुनियादी सुविधाओं की मांग पर है। आपको बता दें कि आंदोलन के क्षेत्रों पर इंटरनेट प्रतिबंधित है। किसानों का अधिकारियों की ओर से कथित रूप से उत्पीड़न करने का आरोप है। विरोध स्थलों पर पानी और बिजली की आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश में आंदोलन की ये चिंगारी जंगल में लगी आग की तरह अपना असर दिखा रही है, जो मौजूदा सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द है। बड़ा सिरदर्द इसलिए भी क्योंकि ये आंदोलन अब किसान और जाट के आत्मसम्मान से सीधे तौर पर जुड़ चुका है। तो वहीं बीते कुछ दिनों से जिस तरह लगातार मैराथन महापंचायतों का दौर जारी है, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का केंद्र और विपक्षियों के लिए मजबूत किले की तरह उभरा है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान सत्ता पक्ष को न सिर्फ राजनीतिक तौर पर पंचायती चुनावों में हो सकता है, बल्कि ये आग विधानसभा चुनावों तक को प्रभावित कर सकती है। तो संकेत साफ है, किसानों के लिए की गई कील बंदी सियासत के मैदान में आखिरी कील भी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धनंजय शुक्ला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है आप भारतीय जनता पार्टी के, और भी लोगों का जुड़ने का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जनता टीवी पर आपका। धनंजय जी, सीधा सवाल है आपसे, पंचायत चुनाव सामने है और किसानों के खिलाफ जिस तरीके से किलेबंदी की जा रही है, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें जिस समय हम बात कर रहे हैं, बीच में तस्वीरें चल रही हैं, कहीं गलत निर्णय तो नहीं हो जाएगा? मुश्किल तो नहीं हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है, मगर देखिए जो आम पब्लिक है वो ज्यादा परेशान है। और देखिए सरकार जो है हर मुद्दों पे बात करने के लिए भी चाहती है, मगर विपक्षी, देखिए मैंने पहले भी कहा था, अभी मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये जो रैली है, जो एक किसान है, ये रैली कहीं और जा चुका है कि अब देखिए जब पूरी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो सपोर्ट कर रही हैं, और जिसके कारण जो है कि आम पब्लिक को भी परेशानी हो रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों के लिए समर्पित है और जगह हम काम भी कर रहे हैं। आज देखिए चाहे बजट में हो चाहे पहले के भी हो, हमारे मंत्री भी हर किसानों से बात करके उसका समाधान प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, मगर जब वो लेकिन बात करने के लिए धनंजय जी बुलाया जा रहा है किसानों को, वो बात करने के लिए जाएंगे कैसे? 12 लेवल की बैरिकेडिंग है, एम्बुलेंस के निकलने का तो रास्ता नहीं है, किसान कैसे जाएंगे? देखिए तो इसलिए ये लगाया गया है,
देखिए जो उपद्रव ना मन जाए, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी 26 जनवरी को इतना बड़ा कांड जो है दिल्ली में हुआ, जो अपने देश की राजधानी है, और साथ में उसमें कितना नुकसान हुआ है, ये सब सारी चीजों को देखने के लिए किया गया। बाकी अगर आप लोकतांत्रिक भाग्य से हमारा किसान है, वो अपना आंदोलन करे, सरकार और अपनी बातें पहुंचाए, मगर हमारा मानना है कि जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है धनंजय जी, आप ये कह रहे हैं। राकेश टिकैत का क्या कहना है, एक बार तमाम दर्शकों को वो सुना देते हैं। राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं इस बाड़ाबंदी को लेकर, वो सुना देते हैं दर्शकों को। मैं मेरे सहयोगियों से कहेंगे सुना दो। जो तारबंदी हो रही थी क्यों, वो जनता को आगाह करने के लिए है कि अनाज किसी किलेबंदी में बंद होगा, वहां तक कौन ला सकता है। फिर ये चक्का जाम तो ये हो ही नहीं रहा है, ये चक्का जाम तो अपने आप ही न कर रखा है। तो सुना आपने धनंजय जी क्या कहते नजर आ रहे हैं। सरकार का संकेत है कि अनाज भी बंद कर दिया जाएगा। अब मेरा आपसे सीधा सवाल, सिसौली में महापंचायत हुई थी, बिजनौर में हुई, सिसौली में हुई, मथुरा में हुई, तमाम क्षेत्रों में महापंचायत चल रही है, विपक्षियों का समर्थन भी मिल रहा है। जयंत चौधरी कल बिजनौर पहुंचे थे। जयंत चौधरी ने कहा कि भाई योगी सरकार गन्ना का जो फसल है उसका दाम तय नहीं कर पाई है, उसका दाम तय नहीं कर पा रही, आधे घंटे का काम है। मुझे लगता है कि भारतीय, देखिए हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा, अभी तक सबसे ज्यादा बजट पास हुआ है, जिनमें से देखा जाए तो 60% से ज्यादा पेमेंट लोगों को दिया जा चुका है। देखिए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो चाहे केंद्र सरकार हो, देखिए हम सभी मुद्दों पे काम कर रहे हैं। यहाँ गन्ना किसानों के लिए तो सरकार अभी तक 60% से ज्यादा पेमेंट जो है गन्ना किसानों को ऑलरेडी दे चुकी है, और आगे भी जो पेमेंट है उसको भी सरकार दे रही है। धनंजय जी हमारे साथ में संजीव जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता हैं, रिपोर्टर हैं संजीव जी। संजीव जी बताइए, धनंजय जी कह रहे हैं कि भाई किसानों को तो पेमेंट कर दी, अभी 3800 करोड़ की पेमेंट करी है गन्ना की, कहाँ किसकी पेमेंट रुकी हुई है, कहाँ किसका दाम तय नहीं हो पा रहा है, इस तरह की तमाम बातें हैं। और जयंत चौधरी जो है वो कह रहे हैं कि गन्ने का दाम तय नहीं हो रहा है, प्रदेश के अंदर आंदोलित हैं तमाम किसान, महापंचायत का दौर चल रहा है, किलेबंदी की जा रही है। तो ये दोहरा स्टैंड जो है, इस पर ग्राउंड जीरो से आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल पूजा, देखिए लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ना किसानों के भुगतान की बात करती है, अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 15 दिन पहले 4500 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का हुआ। लगातार जो पर्चियां हैं उनमें तब्दीली की गई, जो गन्ना किसानों की सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया गया, यहाँ तक कि धान और गन्ना क्रय केंद्रों पर एक अधिकारी नियुक्त किया गया ताकि जो खामियां हैं वो लगातार मुख्यमंत्री को सीधी रिपोर्ट करे, और कार्रवाई और जवाबदेही दोनों बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तय की थी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जो गन्ना किसानों के लिए या फिर आम किसानों के लिए जो काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं लोकदल के एजेंडे में रहे हैं गन्ना किसान। और लोकदल की बात करें तो लोकदल के पास आज उत्तर प्रदेश में ना तो एक सांसद है ना एक विधायक है, यानी उनकी सियासी जमीन पूरी तरीके से पूजा निकल चुकी है, और उसको वापस लाने के लिए जयंत चौधरी और उनके पिता लेकिन अभी पंचायती चुनावों में तो संजीव ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जयंत चौधरी जब सिसौली पहुंचे, कल बिजनौर पहुंचे, तो वहां पर इस तरीके की बातें निकल करके आई कि जयंत चौधरी को नहीं हराना चाहिए था, इन्हीं को हम ले आते, कुछ काम हो जाता हमारा। धनंजय जी बिल्कुल देखिए पूजा, अब आंदोलन, चलिए संजीव आप इसका जवाब दे दीजिए, धनंजय जी से मैं दूसरा सवाल करूं। पूजा देखिए, बिल्कुल आंदोलन अब पूरे अपने स्वभाव पर है, और लगातार जिस तरीके से किसान नेता बातचीत के माध्यम से इसका रास्ता निकलने की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब किसान आंदोलन जिस तरीके से 6 फरवरी को पूरे देश का चक्का जाम करने की बात किसानों ने कही है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रेशर बनाने का एक प्रयास है सरकार पर, और सरकार लगातार अब दिशा में काम कर रही है कि किसानों के साथ बातचीत हो और पूरे मामले को सुलझाया जाए। लेकिन तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो बीच बीच में जो विवादित बयान देकर मामले को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से बात साफ हो गई है। ठीक है संजीव, धनंजय जी मैं आपसे समझूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है धनंजय जी कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष भी किसानों को साधना चाहता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसानों से सीधे तौर पर और राकेश टिकैत से विशेष करके 300 सीटें प्रभावित होती हैं, लेकिन इस बीच
जैसे विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं, अब तो उनका समर्थन भी किसान आंदोलन को मिल रहा है, नारेबाजी हो रही है भाजपा के खिलाफ। आपको लगता है कि पंचायत चुनाव आगे विधानसभा चुनाव सही रहने वाले हैं? आम चुनाव, आम बजट कल आपका पेश हुआ, उससे भी संतुष्ट नहीं है किसान? तो बोलना चाहूंगा जी पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपनी जीत झंडा लहराएगी। राष्ट्रवाद विपक्षी पार्टियों, देखिए वो पहले भी विपक्ष में बहुत लोग एकता यूनिटी दिखाए थे, वो उससे कुछ हुआ नहीं। देखिए लेकिन जयंत जी, ये बात आप जानते हैं कि ये बात अब किसान जाट सम्मान की हो चुकी है। पूरी खत्म होने दीजिए ना जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी कि हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, हम सभी वर्गों को देखते हुए हम काम किए हुए हैं और अभी भी हम काम कर रहे हैं। तो इसीलिए देखिए हमारी सरकार सबका साथ और विकास और विश्वास के साथ काम कर रही है, चाहे गरीब तबके को हो, चाहे किसान हो, चाहे आपके मतलब जो भी हो, एक सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। और इसी मुद्दे के साथ हम काम करेंगे और आगे भी हमको लगता है कि पंचायत चुनाव में भी हम अपनी जीत को लहराएंगे। अशोक बालियान जी और मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत लेट हो गया इनको जोड़ने में। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जी जी मनोज जी, सीधा सवाल आपसे, आपके नेता ने आज शायराना जवाब दिया है, सपा साथ है और भाजपा का आरोप है कि भाई सियासत साधी जा रही है, किसानों के साथ कोई नहीं है, उनको बरगला रहे हैं। देखिए, इस किसान आंदोलन को लेकर समाजवादी पार्टी को राजनीतिक रोटियां सेकने का काम नहीं करती है। अगर राजनीतिक रोटियां होती तो हम फोटो खिंचा के और अपनी राजनीति को किनारे कर लेते। खुद पूजा 7 दिन जेल रह के आया हूँ, हमारे साथ कम से कम 68 जेल गए दिन के लिए, बड़े बड़े हमारी पार्टी के नेता गए किसान आंदोलन धरने पे बैठने के। तो और पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर मुकदमे किसी पे हुए, सबसे ज्यादा आंदोलन में या किसी ने, तो किसानों के बाद अगर किसी राजनीतिक दल ने कहा तो समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कोई किसानों का प्रकोष्ठ नहीं है समाजवादी पार्टी। ठीक है, अशोक जी से जानते हैं। अशोक जी, इन्होंने बहुत लाठियां खा ली, बहुत जेल चले गए, प्रतिफल देगा क्या इनको किसान? नहीं, हम प्रतिफल की उम्मीद नहीं करते हैं, हम किसानों की लड़ाई। अशोक जी को जवाब दे लेने दीजिए। मनोज जी, अशोक जी को भी मौका दीजिए बोलने का। देखिए पूजा जी, मेरा ये कहना है कि किसान आंदोलन को तब तक हम किसान आंदोलन रहने देंगे तब तक किसानों की जायज मांगों के लिए सरकार से हम बेहतर बार्गेनिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं जी। यदि किसान आंदोलन में राजनीति आ जाएगी, मैं ये नहीं कहता कि राजनीति आई या नहीं आई, लेकिन तब आ जाएगी तब किसानों को, किसान आंदोलन को नुकसान होता है जी। मैंने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब के साथ काम किया है, उन पर एक पुस्तक भी लिखी है। वो हमेशा कहते थे कि तब तक हमारे आंदोलन में राजनीति आई है, तब तक हमें नुकसान उठाना पड़ा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूजा जी ये कहना चाहता हूं, जो आंदोलनरत किसान नेता हैं, कि वो इस अपने आंदोलन में राजनीति को दूर रखें। ठीक है मनोज जी, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी, मनोज जी, देखिए समाजवादी पार्टी का कोई लीडर अब तक आंदोलन में ना तो उनके मंच पे गया है। हमने किसानों की लड़ाई को मैं मेरे सहयोगियों से कहूंगी कि जिस समय मैं बात कर रही हूँ, अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो दिखा दें एक बार। हाँ मनोज जी, आप बोलते रहिए। उस ट्वीट को बिल्कुल सही व्याख्यान किया जाएगा तो ये आएगा कि सरकार किसानों से डर लगने लगा। क्या बात पड़ गई भाई, इस देश का किसान इस तरह कैसे हो गया? आपने अपने अराजक तत्वों को किसानों के बीच में भेज के किसानों को बदनाम किया है। ये कदम नहीं होना चाहिए पूजा जी। हिंदुस्तान में इतनी सरकारें रही, चाहे वो जनता पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो। ठीक है, अशोक जी से जवाब लेते हैं। अशोक जी आपका क्या मानना है? अशोक जी आपका क्या मानना है? तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कह रहे हैं कि हम किसान के साथ खड़े हैं, सब किसान के साथ और किसान सड़क पर। देखिए पूजा जी, एक तो ये दुर्भाग्य है कि तब हम विपक्ष में होते हैं तब हम किसान के साथ खड़े होते हैं। अगर हम एमएसपी की गारंटी की बात करें तो जितने आज विपक्ष में लोग हैं तब सबकी सरकारें रही या सरकार में शामिल रहे। तो भारतीय जनता पार्टी अशोक जी ये भी कह सकती है कि भाई हमने तो कल के बजट में आपको 1.5 गुना दाम दे दिया, अब आंदोलन किस बात का कर रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल ठीक है कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो 2006 से धूल चाट रही थी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में केवल 2 चीजों को छोड़कर डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को उन्होंने लागू किया है। इसमें कोई झूठ बात नहीं। जो किसान की राजनीति करते हैं, जो जानते हैं कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट में एमएसपी तय करने का फार्मूला क्या है, वो सब जानते हैं कि केवल 2 चीजें छोड़ी है उसमें हमारी, कि एक भूमि की जो हमारी कॉस्ट है जो खरीदी थी उस पर ब्याज, और एक जो फसल की लागत हमारी लगती है उसकी पूंजी पर ब्याज। 2 चीजों को छोड़कर ये सच बात है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने 1.5 गुना दाम हमें दिया है। लेकिन ये अगर 2 चीजों को भी वो शामिल कर लेगी तो किसान की हालत और बेहतर हो जाएगी। ये मेरी भी मांग रहती है और किसान संगठनों की भी मांग रहती है। ठीक है, ठीक है। धनंजय जी, मैं आपसे समझूंगी। समाजवादी पार्टी कह रही है हम बड़े हितैषी, किसानों के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा लाठियां खाई हैं तो हम ही ने खाई है, तो क्या उनके हिस्से में आप फायदा चले जाने देंगे क्या? देखिए पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा अपने मित्र मनोज जी को कि किसानों के लिए सपा जो बता रहे हैं कितना लाठिए खाए हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है इनको। और जब इनकी सरकार रही है तो सबसे ज्यादा किसानों के लिए कहीं मथुरा, कहीं मुजफ्फरनगर, हर जगह कुछ कुछ हुआ। अगर इतने हितैषी होते तो बात की बात थी, मगर लेकिन धनंजय जी इतना कुछ तो नहीं हुआ ना, हर जगह कुछ कुछ हुआ, इतना कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी हर जगह कुछ कुछ हुआ धनंजय जी, लेकिन इतना कुछ नहीं हुआ जितना आपके शासनकाल में हो गया। किसान नेता जी बैठे हुए, मैं उनको भी बताना चाहूंगा। जी मनोज जी, आपका काउंटर है कि आज भी सरकार हमारी, देखिए जो कोर्ट में मामला है, फिर भी 1.5 साल के लिए पूछना चाहता हूँ कि पिछले 4 सालों में, अरे धनंजय जी सुन लीजिए, मनोज जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। पैसा भाजपा की सरकार ने बढ़ाया है, तो मेरा सीधा सवाल है, हमारी सरकार ने 65 रुपए कुंटल दाम बढ़ाया था, भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार आज हमारी सरकार 2000 कुंटल देने के लिए तैयार है गेहूँ। आप कहाँ है? और सुनिए, बिचौलियों को हमने दूर किया। आज जो जमीन पर जाके देखिए, जो दलाल और बिचौलिए घूमते थे वो सब बंद हो गए। आज लोग जो है हमारी सरकार जाके देखिए, हर जमीन पर देखिए गेहूँ, चावल बकायदे खरीद के लोग इज्जत के साथ भेज रहे हैं। पहले क्या था कि रास्ते में बिचौलिए उसको खरीद लेते थे। मनोज जी, आज उत्तर प्रदेश, आज हमारी सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है जिसके कारण आप भी परेशान है कि आज बिचौलिए दूर हो गए, दलाल दूर हो गए, हम उसी रेट से गेहूँ चावल सब दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, और सरकार पूरी चीजें उसको खरीद रही है। और एक नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं कि एक भी काम गलत नहीं हो सकता है। और हम गेहूं भी 1900 की बात जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी ने धनंजय जी ये बात समझनी पड़ेगी। धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी अपने जब राजनीतिक दलों की व्यक्तित्वों की बात करते हैं तो भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं। आप दोनों में से किसी की बात नहीं पहुंच पा रही होगी जनता तक। मेरा आपसे निवेदन है धनंजय जी, सीधा सवाल है आपसे, अब किसानों के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश पे बात आ गई है, पूरी गढ़ बन चुका है किसान आंदोलन का। इस बात से इनकार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, पार कैसे पाएगी, क्योंकि बात अब किसान जाट अस्मिता की हो चुकी है और ये दोनों ही समीकरण बिगाड़ सकते हैं बहुत बुरी तरीके से। देखिए पूजा जी, देखिए हमारी सरकार लगातार किसानों को समझा रही है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि देखिए जो विपक्षी हैं वो लगातार देखिए वो ये चीजें फैला रहे हैं, तो उसके लिए भी संगठन अपना भारतीय जनता पार्टी होता है करेगी क्या करना है। मगर अभी हमारी देखिए सरकार लगातार जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जो भी है वहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी देखिए किसानों के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसान भाइयों को भी ये चीजें समझना चाहिए कि हमारी सरकार उनकी लगातार किसानों के साथ ही खड़ी है और उनके लिए हर जो भी चीजें हैं यही तो कर रहे हैं ना, किसानों पर मुकदमे लगा रहे हैं, तैयार उन्हें जेल भेज रहे हैं, उनके ट्रैक्टर को तोड़ रहे हैं। मनोज जी, सपा की तरफ से समिति गठित की गई थी किसानों के लिए, काम कहां तक पहुंचा है? निश्चित तौर पे हमारी समिति जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है उसमें ज्यादातर लोग वहीं के हैं। सभी लोग किसान आंदोलन में जिस तरीके से सहभागिता की जा सकती है उसका सहयोग किया जा रहा है। और हम इस आंदोलन को सिर्फ किसान आंदोलन ही मानते हैं, क्योंकि जो लोग ठीक है। अशोक जी का बयान लेते हैं। अशोक जी बोलने बीच में। अशोक जी, अपना बेचारे जो कर रहे हैं, मगर बाकी जो इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान का क्रेडिट लेने के लिए हर तरफ से कैटफाइट हो रही है, लेकिन क्या लगता है आपको कि आगे के पंचायती चुनाव, आगे के विधानसभा चुनाव और अभी सामने ये जो बजट आने वाला है योगी सरकार का, ये बहुत कुछ तय करेगा?
क्या कुछ रहने वाला है, आपको क्या लगता है? देखिए पूजा जी, मेरा इसमें ये मानना है कि किसान नेताओं को केवल अपनी मांगों तक सीमित रहना चाहिए। यदि किसान आंदोलन में किसान नेताओं किसी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वजह से वो पॉलिटिकल पार्टियों के प्रभाव में आए और फिर चुनाव की बात करें तो किसान आंदोलन को धक्का लगेगा। मैं समझता हूं कि देश में किसान आंदोलन जिंदा मनोज जी, रहना बहुत चाहिए अल्प समय आपके पास, और अपनी बात उसे- आप 30 सेकंड में रखें। और उसे चुनावी देखिए, गठजोड़ में मैं नहीं बढ़ना अशोक चाहिए। बालियान जी को सुन के मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन भाजपा के एक बालियान जी थे जो किसानों के बहुत बड़े नेता थे, भाजपा सरकार में मंत्री भी थे, गायब हो गए। जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाती है, वैसे वो बालियान जी गायब हो गए। आप दिखाई नहीं पड़ते हैं कि किसान हित में उनको बात करनी चाहिए। बड़े नेता हैं, कद्दावर हैं, सांसद रहे और मंत्री भी रहे, नहीं, ठीक है, लेकिन कोई नहीं ठीक है, दिखाई चलिए, पड़ता ठीक है। है। आप तो सभी ये का बहुत बहुत महत्वपूर्ण धन्यवाद है हमारे साथ कि जुड़ने के लिए, इस चर्चा को अहम बनाने के लिए। सीधी सी बात है कि किसान जो है वो सड़क पर है और तमाम दल जो है वो किसानों के हितों की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश जो 300 सीटों को किसानों के द्वारा सीधे तौर पर प्रभावित करता है, वो आगे के समीकरण बिगाड़ सकता है क्या? अगर बिगड़ सकता है तो होमवर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। समझना पड़ेगा कि कमी आखिरकार कहां रह गई है, किसान क्यों आंदोलित है, क्यों आक्रोशित है, उसका हल निकालना पड़ेगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।